हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर का क्वेश्चन 5th यहाँ पे हम कवर करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ए ब्रेक and accelerate uniformly in opposite direction. The car stop in 5 seconds. इसमें क्या कह रहा है, एक कार है, ठीक है, एक कार ड्राइवर है, वो ट्रैवल कर रहा है। उसकी जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 52 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, और उस ब्रेक अप्लाई करने के वजह से वो कार जो है 5 सेकंड में स्टॉप होती है। तो यहाँ पे उसको टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड टाइम लगा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक अनदर ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो यू बी जो होगा यहाँ पे, अनदर ड्राइवर की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अप्लाई इन अनदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। अब इसने क्या किया, इसने भी ब्रेक अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो इसकी भी इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो उसके बाद क्या 10 सेकेंड में ये क्या है, स्टॉप हो गई। कितने टाइम में, 10 सेकेंड में स्टॉप हुआ है। अब ये दोनों कार ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो इन दोनों कार की जो यू एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 कार्स। हमें ग्राफ बनाना है और उसमें क्या करना है, स्पीड टाइम का टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, जिसमें हमें इन दोनों कार को यहाँ पे शो करना है। Which of the two car traveling further, the graph of for the two car which of the two car travel further after brake were applied. इनमें से कौन सी कार यहाँ पे जो है ज़्यादा चली है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले इसको क्या करते हैं, हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, पहले हम यूए की बात करते हैं, तो वो क्या है, 52 है। इसको हम चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के टेल से इसको डिवाइड करते तो 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 26। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 130 अपॉन में 9। जैसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14.4। नाउ अगर हम यू बी को यहाँ पे जो है, इसको किलोमीटर में है, तो हम इसको अगर मीटर में चेंज करें तो फिर यहाँ पे हम 3 इंटू में 5 इंटू में 18 करेंगे। 3 के टेबल से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0.83। 0.83 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा ये क्या डिस्टेंस है, जो कि एक्स एक्सिस में, और जो वाई एक्सिस में ये क्या है, हमारा टाइम है। यू ए की बात करें, केस ए की बात करें, तो इसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये सॉरी इसकी क्या है, वेलोसिटी या फिर स्पीड कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है, 14.4 है। तो ऑलमोस्ट हम ये 15 पे मान सकते थे। और यहाँ पे ये स्टॉप कितने देर में, 5 सेकेंड में। तो हम क्या करते हैं, इसको अब ज्वाइन कर देते हैं। अब सेकंड कार का देखें, तो यहाँ पे सेकंड कार की स्पीड क्या है, 0.83 है। इधर कहीं आएगा 0.83। और यहाँ पे ये स्टॉप कितने देर में हुआ है, 10 सेकेंड में स्टॉप हुआ है। तो उसको भी हम मिला लेते हैं।
ओके, अब हमने ग्राफ यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है। ये किसकी है, ए वाले कंडीशन के, और ये वाला जो है ये किसका है, बी वाले के लिए। ओके, अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा चली। अब पहले केस 1 की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे केस फर्स्ट या फिर केस ए की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है कि इसने कितने दूर चला है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्पीड टाइम का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है। तो केस ए की बात करें तो केस ए ने कितना एरिया कवर किया, इस ट्रायंगल के बराबर। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में क्या होता है, हाइट। अब हाफ एज इट इज़ डाल लेते हैं। बेस क्या है यहाँ पे हमारा 5 है, एंड हाइट क्या है यहाँ पे हमारा 14.4। अब जो हम इसे डिवाइड करते हैं 7.2 आ जाएगा। इसे अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 मीटर आएगा। नेक्स्ट, केस बी की बात करते हैं। तो इसमें अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दूसरा वाला बी ग्राफ का एरिया लेना पड़ेगा। ये एरिया हम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे हम अगेन जो है ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा हाफ एज इट इज़ आ गया। बेस यहाँ पे हमारा क्या है, 10 है, एंड हाइट क्या है, 0.83। इससे फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.15 आएगा। यानी कि कार ए जो है इसने ज़्यादा चला है।